नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेनू जौहर, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, चौधरी बल्लू राम गोदारा गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज श्रीगंगानगर, आप सबका मेरी इस वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मेरी इस वीडियो श्रृंखला का विषय है गर्भावस्था, जिसके अंतर्गत मैं आपको गर्भावस्था से संबंधित कई टॉपिक्स के बारे में या कई विषयों के बारे में विस्तृत रूप से समझाऊंगी, जिसका कि गर्भवती स्त्री, उसके स्वास्थ्य, उसके पोषण स्तर और उसके बच्चे पर प्रभाव पड़ता है। मेरी इस वीडियो श्रृंखला के अंतर्गत मैं आपको सबसे पहले गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में बताऊंगी। उसके बाद गर्भावस्था को प्रभावित करने वाले कारक, गर्भावस्था में उचित या पर्याप्त शारीरिक वजन या भार बढ़ने का महत्व, गर्भावस्था में पोषण आवश्यकताएं, आहारीय परिवर्तन, पोषक तत्वों की कमी का प्रभाव तथा गर्भावस्था की सामान्य समस्याएं और उनका प्रबंधन तथा किशोरियों में गर्भावस्था के बारे में विस्तृत रूप से इस वीडियो सीरीज या श्रृंखला में समझाऊंगी। क्योंकि गर्भावस्था के ये सारे टॉपिक बहुत ही वाइड हैं, विस्तृत हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से समझ में आए और आप ध्यान पूर्वक उनको ग्रहण कर सकें, इस नॉलेज को। इसलिए मैंने इस संपूर्ण टॉपिक को कई भागों में बांटकर आपको समझाया है। आज के वीडियो में मैं आपको फिजियोलॉजी ऑफ प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के बारे में विस्तृत रूप से बताऊंगी। क्योंकि गर्भावस्था में गर्भिणी या गर्भवती स्त्री के शरीर में बहुत अधिक शारीरिक परिवर्तन आते हैं, इसलिए मैंने इन शारीरिक परिवर्तनों को कई भागों में बांटकर आपको विस्तृत रूप से समझाया है, ताकि आप कंफ्यूज न हो और आपको अच्छी तरह समझ में आए। गर्भावस्था हर महिला के लिए एक सामान्य और स्वाभाविक शारीरिक प्रक्रिया है, जो प्रकृति के अनुसार चलती है। 18 से 35 वर्ष की आयु में गर्भ धारण करना महिला और शिशु दोनों के स्वास्थ्य और जीवन के लिए सुरक्षित और उपयुक्त रहता है। आप जैसे कि इस स्लाइड में देख रहे हैं कि गर्भ धारण करने के उपरांत गर्भवती स्त्री के शरीर में कई प्रकार के परिवर्तन धीरे धीरे आते हैं। गर्भावस्था का समय 9 माह 7 दिन या 280 दिन या 40 सप्ताह होता है। गर्भकालीन अवस्था में गर्भिणी या गर्भवती स्त्री के शरीर में बहुत अधिक परिवर्तन आते हैं। कुछ परिवर्तन बाह्य होते हैं और कुछ परिवर्तन आंतरिक होते हैं, और ये दोनों परिवर्तन ही शारीरिक परिवर्तनों के अंतर्गत आते हैं, जो कि गर्भावस्था में विशेष रूप से गर्भवती स्त्री के शरीर में कई बदलाव या चेंजेस लाते हैं। गर्भावस्था में जो शारीरिक परिवर्तन एक गर्भवती स्त्री के शरीर में होते हैं वो हैं, पहला, गर्भवती स्त्री के शरीर के वजन में वृद्धि। दूसरा परिवर्तन है
उपापचयात्मक परिवर्तन। तीसरा है पाचन क्रिया में परिवर्तन। चौथा शारीरिक परिवर्तन है जो कि आंतरिक परिवर्तन है, वह है मूत्र नलिकाओं में परिवर्तन। पांचवा शारीरिक परिवर्तन जो कि आंतरिक परिवर्तन है, वह है रक्त परिसंचरण में परिवर्तन। इसके अंतर्गत गर्भावस्था में आने वाले शारीरिक परिवर्तनों में श्वसन संबंधी परिवर्तन, हार्मोन्स में परिवर्तन, नाड़ी संस्थान में परिवर्तन, त्वचा में परिवर्तन, स्तनों में परिवर्तन, उदर प्रदेश व श्रोणि गुहाओं में परिवर्तन, पेशियों व कंकाल में परिवर्तन, योनि मार्ग, ग्रीवा एवं गर्भाशय में परिवर्तन आते हैं। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि गर्भिणी या गर्भवती स्त्री के शरीर में बहुत अधिक या ड्रास्टिक चेंजेस आते हैं जो उसके शरीर को गर्भ धारण करने के लिए और गर्भस्थ शिशु के लिए और उसके उपरांत प्रसव के लिए तैयार करता है। गर्भावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक परिवर्तनों के में मैं आपको पहले प्रथम भाग में कुछ शारीरिक परिवर्तनों को विस्तृत रूप से समझाऊंगी। सबसे पहला परिवर्तन है गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि। और आपने देखा होगा कि गर्भवती स्त्री के शरीर में शारीरिक वजन में अत्यधिक वृद्धि आती है, जो कि बाह्य रूप से देखने में भी पता चलता है और हर एक व्यक्ति को पता चल जाता है कि यह स्त्री जो है वह गर्भवती है या उसने गर्भ धारण किया है। गर्भावस्था में गर्भवती स्त्री के शरीर में काफी अधिक वजन में वृद्धि होती है। गर्भकाल के प्रथम 3 माह में गर्भिणी के वजन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती, क्योंकि प्रथम 3 माह में भ्रूण का विकास अत्यंत ही मध्यम गति से होता है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में माता को उल्टी की भी शिकायत होती है, उसका जी मिचलाता है और वह खा भी नहीं ठीक से पाती। इस कारण पहले 3 माह में शारीरिक वजन में बहुत अधिक वृद्धि नहीं होती, परंतु गर्भावस्था के 4 माह से लेकर 9वें माह तक गर्भिणी के वजन में वृद्धि होने लगती है। ऐसा गर्भस्थ शिशु द्वारा अधिक पोषण मांग के कारण होता है। शिशु जन्म के समय तक गर्भवती माता का वजन 10 से 12 या 12.5 किलो तक बढ़ जाता है। वजन की यह वृद्धि रक्त वसा की मात्रा बढ़ने से गर्भाशय के आकार में परिवर्तन, उल्व कोश तरल जिसको कि हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं आदि में वृद्धि के कारण होता है। हालांकि गर्भस्थ शिशु का वजन सिर्फ 3.5 किलो तक होता है, परंतु गर्भवती स्त्री का शारीरिक वजन 10 से 12.5 किलो तक बढ़ जाता है। और इसका कारण है गर्भस्थ शिशु के वजन के अतिरिक्त उल्व तरल पदार्थों में वृद्धि, स्तनों में वृद्धि, गर्भाशय के वजन में वृद्धि, अन्य शारीरिक तंतुओं में वृद्धि तथा कोशिकीय तरल पदार्थ में भी वृद्धि होती है। इस कारण गर्भिणी का वजन तेजी से बढ़ता है और जब तक उसकी गर्भावस्था जो कि 40 सप्ताह में पूर्ण होती है और प्रसव के साथ
समाप्त होती है तब तक उसका शारीरिक वजन 10 से 12.5 किलो तक बढ़ जाता है। गर्भावस्था में होने वाला दूसरा शारीरिक परिवर्तन है उपापचयात्मक परिवर्तन। इसके अंतर्गत गर्भिणी स्त्री के शरीर में बहुत अधिक परिवर्तन आता है। शरीर का क्षेत्रफल तथा वजन जितना अधिक होता है, उपापचयात्मक दर भी उतनी ही अधिक होती है। गर्भावस्था में वजन एवं शरीर के क्षेत्रफल दोनों में ही तीव्र गति से क्योंकि वृद्धि होती है, इसलिए उपापचयात्मक दर में भी वृद्धि हो जाती है। गर्भावस्था में गर्भिणी के उपापचय दर में परिवर्तन के मुख्य कारण हैं गर्भाशय की वृद्धि एवं विकास, गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि का दूसरा कारण है, उपापचयात्मक वृद्धि का कारण है गर्भवती स्त्री के शरीर में अधिक पोषण की मांग, तीसरा गर्भस्थ शिशु द्वारा अधिक पोषण एवं ऑक्सीजन की मांग, चौथा है स्तनपान हेतु अतिरिक्त पोषण की मांग। इसके अतिरिक्त उपापचयात्मक परिवर्तन जो हैं वह गर्भवती स्त्री के गर्भाशय, स्तन, अपरा, गर्भस्थ शिशु आदि में वृद्धि के कारण उसकी बढ़ने वाली प्रोटीन के कारण भी होते हैं। गर्भवती स्त्री के शरीर में आने वाला तीसरा शारीरिक परिवर्तन है पाचन क्रिया में परिवर्तन। गर्भावस्था में पाचन क्रिया में परिवर्तन होता है क्योंकि इस अवस्था में पाचन तंत्र की पेशियां ढीली होकर लचीली हो जाती हैं, जिससे पाचन संबंधी कई विकार उत्पन्न हो जाते हैं। आमाशयिक स्राव भी कम होने लगता है, जिससे भोजन अधिक देर तक आमाशय में पड़ा रहता है। प्रसव के पहले पाचन क्रिया अत्यंत धीमी पड़ जाती है, यहाँ तक कि भोजन आमाशय में 40 से 45 घंटे तक ज्यों का त्यों पड़ा रहता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की उपस्थिति के कारण आंतों की पेशियों में भी शिथिलता आ जाती है। गर्भावस्था के प्रथम 3 माह में जी मिचलाना, वमन, गैस बनना, छाती में जलन, कब्ज आदि सामान्य बात है। गर्भिणी का जी मिचलाना, जिसे हम मॉर्निंग सिकनेस भी कहते हैं, रक्त में गोनाडोट्रोपिन हार्मोन की उपस्थिति के कारण होता है। कभी कभी वमन या उल्टी भी होती है। कई बार तीव्र वमन एवं हृदय में जलन की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। गर्भावस्था में लोहा, कैल्शियम, विटामिन B12 और अन्य पोषक तत्वों के शोषित करने की क्षमता में भी कमी आ जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भावस्था में पाचन क्रियाओं में आने वाले परिवर्तनों में एक और है गर्भवती को कब्ज की समस्या होना। इसका कारण है आंतों की पेशियों का ढीली होकर लचीली हो जाना। इससे क्रियाशीलता एवं गतिशीलता में कमी आ जाती है। बड़ी आंतों द्वारा पानी का पुनर्शोषण काफी बढ़ जाता है, जिससे गर्भवती स्त्री को कब्ज की शिकायत भी हो जाती है। गर्भ बढ़ने के साथ साथ आमाशय की स्थिति बदलकर अधिक क्षैतिज हो जाती है, जो कि उसकी पाचन क्रिया को प्रभावित करती है। तो बच्चों,
आज के वीडियो में मैंने आपको गर्भावस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तनों में से 3 प्रमुख परिवर्तन, जो कि गर्भवती स्त्री के वजन में वृद्धि, दूसरा गर्भिणी के शरीर में होने वाले उपापचयात्मक परिवर्तन और तीसरा गर्भवती स्त्री के पाचन क्रिया में होने वाले परिवर्तनों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया। अगले वीडियो में मैं आपको गर्भवती स्त्री के शरीर में होने वाले परिवर्तनों के बारे में भी बताऊंगी। धन्यवाद।